हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 10th के बाद अगर हम 11th-12th में साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसा कि हम अन्य सब्जेक्ट्स में भी बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या लैंग्वेज से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ता है 11th और 12th में। इसके अलावा जो साइंस में जो सब्जेक्ट्स आपको ऑफर होते हैं वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, और इसके अलावा ऑप्शंस रहते हैं अगेन फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स, आईटी, इकोनॉमिक्स। कई स्कूलों में इसके अलावा और भी ऑप्शन रहते हैं, अकाउंट्स वगैरह वगैरह। ये क्योंकि एक ऑप्शन है और ये अलग अलग स्कूलों में वेरी करता है, इसमें बहुत सारे के ऑप्शंस मिलते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, ये आपकी चॉइस पे छोड़ते हैं। और इंग्लिश, हिंदी और लैंग्वेज ये आपको कंपल्सरी कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज लेना होता है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करता। अब मैं बात करता हूँ इन 4 सब्जेक्ट्स के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के बारे में, जिसमें से हमको कोई 3 लेने होते हैं। कई लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हैं जिसको हम बोलचाल की भाषा में पीसीएम कहते हैं। कई लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं जिसको हम बोलचाल की भाषा में पीसीबी कहते हैं। कुछ लोग ये चारों लेते हैं तो पीसीएमबी कहते हैं। जो पीसीएमबी लेते हैं उनको फिर ये इन सब्जेक्ट्स में से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमको टोटल केवल 5 सब्जेक्ट्स 12th के बोर्ड में चाहिए। तो हम या तो इंग्लिश पीसीएम प्लस इसमें से कुछ लेते हैं, या इंग्लिश हिंदी में से एक पीसीबी और इनमें से एक, या इंग्लिश हिंदी में से एक लैंग्वेज और पीसीएमबी ये लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी में? इस वीडियो में मैं केवल इस पे बात करूंगा, फिर अलग वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसीएम में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, पीसीबी में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और उसको कैसे कैसे अप्रोच किया जाए। पीसीएम के बच्चे ज़्यादातर उनके लिए जो फ्यूचर ऑप्शंस रहते हैं वो इंजीनियरिंग रहते हैं, और मुझे पता है कि हमारे देश में इंजीनियरिंग का बहुत क्रेज़ है। पीसीएमबी के बच्चों के लिए जो मेजर करियर ऑप्शन रहता है वो मेडिकल रहता है। पीसीएमबी बच्चे अमूमन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों का ऑप्शन रहे, वो मेडिकल भी दे सके और इंजीनियरिंग भी दे सके। ये आपकी चॉइस पे है कि आप केवल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, केवल बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, या मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। मैं अगर व्यक्तिगत रूप से सलाह दूं तो 11th-12th में ये सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और वास्ट रहते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको स्कूल के साथ साथ हो सकता है आप कोई कोचिंग या एक्स्ट्रा क्लासेस और टेस्ट पेपर्स करेंगे, तो ये बहुत टाइम आपके 11th और 12th का लेंगे। आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा इंग्लिश या अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ने का या 5th सब्जेक्ट पढ़ने का। तो अगर आपने पीसी में पीसीबी लिया है तो आप कोई आसान सा 5th सब्जेक्ट ले लें, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स, इकोनॉमिक्स, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, तो आप इन दोनों पे कम मेहनत करके भी अपना 12th बोर्ड अच्छे से कर पाएंगे। यदि पीसीएमबी लेते हैं तो आप ये समझिए कि एक इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट के अलावा बाकी चारों सब्जेक्ट आपकी बहुत एनर्जी लेंगे। तो आप पीसीएमबी तभी लें जब आप क्लियर हो कि आप 4 सब्जेक्ट्स में बराबर एनर्जी लगाएंगे और दोनों ऑप्शंस मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए आप फ्यूचर में ट्राई करेंगे। दोनों अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। और कई बार मैंने देखा है कि पीसीएमबी वाले बच्चे लास्ट में आते आते इंजीनियरिंग या मेडिकल में से किसी एक विषय के प्रति उनका झुकाव हो जाता है। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं पीसीएमबी लेते लेते लास्ट में पीसीएम ले गया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक साथ मैथ्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाऊंगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों जगह तैयारी करी, और कई ऐसे भी अच्छे बच्चे रहे जिनका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ और उन्होंने वो डिसीजन 12th के बाद लिया। इन सब्जेक्ट्स में हमको पढ़ना क्या पड़ता है? सबसे पहली बात साइंस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइंस में जो 10th का सिलेबस होता है, जो 10th की साइंस होती है और जो 11th-12th की साइंस होती है, उसके साइज में इतना डिफरेंस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 10th में जब हम साइंस पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है साइंस, जिसके अंदर हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बटा रहता है।
लेकिन जब हम 12th में साइंस पढ़ते हैं तो 12th में हमारे 5 में से 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट साइंस के होते हैं। यानी कि ये जब आप 10th में साइंस पढ़ते हैं तो आपका 1 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट साइंस होता है, यानी कि 20%। लेकिन जब आप 11th 12th में साइंस पढ़ते हैं तो ये या तो आपके 5 में से 3 या 5 में से 4 सब्जेक्ट होता है, यानी कि आपके टोटल पढ़ाई का 60% या 80% आप साइंस ही पढ़ते हैं। ये आपको डिसीजन लेना है कि तो आप अगर साइंस में आ रहे हैं तो आपका इतना ज़्यादा समय साइंस में जाएगा। 10th तक आप अपने टोटल पढ़ाई का केवल 20%, और अगर मैं मैथ्स को और जोड़ लूँ, मैथ्स एक और सब्जेक्ट होता था, अगर उसको भी जोड़ लूँ तो आप 40% समय मैथ्स और साइंस में देते थे। अब आप अपना 60 या 80% समय साइंस सब्जेक्ट्स में देंगे। इसलिए ये डिसीजन भी ज़रूरी है कि आप 5 में से 4 सब्जेक्ट साइंस के लेना चाहते हैं या केवल 3 सब्जेक्ट साइंस के लेना चाहते हैं। मैं इसलिए तीनों ऑप्शंस के बारे में अपनी बात कहते हुए समराइज करूंगा, और फिर मैं अलग वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। पीसीएम अगर आप लेते हैं तो आप केवल इंजीनियरिंग या इससे रिलेटेड स्ट्रीम्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप जनरल साइंसेज में भी जा सकते हैं। पीसीबी लेते हैं तो आप मेडिकल, डेंटिस्ट, फार्मेसी, इन स्ट्रीम्स में जा सकते हैं। अगर आप पीसीएमबी लेते हैं तो आप पीसीएम वाले स्ट्रीम्स प्लस पीसीबी वाले स्ट्रीम्स दोनों में जा सकते हैं। ऐसा सुन के आपको लालच आता होगा कि अगर मैं दोनों ऑप्शन से सकता हूं तो मुझे ये लेना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा ये अपने आप में बहुत 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 टफ और टाइम कंज्यूमिंग है। ये भी अपने आप में बहुत टफ और टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे में ये दोनों आप लेते हैं तो आपको पीसीएम और बी 4 साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपको बहुत मेहनत लग सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप चारों सब्जेक्ट का लोड नहीं उठा सकते। इसलिए अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बच्चे इन दोनों में से कोई एक लेना प्रेफर करते हैं। बहुत कम बच्चे ये लेते हैं, और ज़्यादातर स्कूलों में जो सेक्शंस होते हैं या तो मैथ्स के सेक्शंस होते हैं या बायो के सेक्शंस होते हैं, और पीसीएमबी के बच्चे बहुत कम होते हैं। तो बहुत बार इन सेक्शंस में से कोई बच्चा होता है जो पीसीएमबी भी लिया होता है। दिस इज द ट्रेंड। बाकी आप जैसा निर्णय लें, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो वो आप ले सकते हैं। ये मैं ज़रूर बता दूं कि 10th के लेवल से 11th और 12th के साइंस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। 10th तक हम साइंस जो है वो केवल कंसेप्ट और मेमोरी पे पढ़ते हैं, जबकि हम जब 11th 12th में आते हैं, खासकर 11th की बात करूं तो हम कंसेप्ट, मेमोरी के साथ साथ हम उसके एप्लीकेशंस पे भी हमको पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसके बहुत सारे हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हमको पढ़ाई करनी पड़ती है, जो हमारा बहुत सारा समय लेता है, बहुत सारी टाइम और एनर्जी मिलती है। तो ये हमारे साइंस के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अमूमन वही बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाते हैं जिन्होंने 10th में साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया होता है, जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि वो इतनी मेहनत कर पाएंगे। तो आई होप इससे आपको डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा कि आप साइंस में लेते हैं तो आप पीसीएम लेना चाहेंगे, पीसीबी लेना चाहेंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन लेना चाहेंगे। ये नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में इस वीडियो के लिंक में नीचे हैं, आप उसको फ्यूचर के लिए रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।